बिहार का सबसे बड़ा गांव, करीब 40,000 की आबादी वाला है यह गांव। यहां का अस्पताल खंडहर बन चुका है। स्कूल की इमारत के सिर्फ अवशेष रह गए हैं। करीब 30 साल से यहां बिजली नहीं आई है। वर्षों से यहां लोगों को सरकारी पंप से पीने का पानी नहीं मिला। एक ही जाति के 80% लोग रहते हैं इस गांव में। उन्हें ब्राह्मण होने की मिल रही है सजा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव का विकास करीब 40 साल से रुका हुआ है। गांव वालों का आरोप है कि गांव की तरक्की इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग ब्राह्मण जाति से आते हैं और जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या है बिहार के यजुआर गांव का सच, बता रहे हैं आपके संवाददाता अभिसार शर्मा। बिजली नहीं आ जजुआर में मध्य पंचायत में, तेकरा बाद अहाँ सब देख ले सरकार के पलटी हम सब फेन करब, फेन चुनाव करब। आई बार में बिजली आ जाना चाहिए। मेरा पंचायत में बिजली नहीं है तो वोट एको गो नहीं, बिजली होना चाहिए। मध्य पंचायत में बिजली होना चाहिए। नाराज, एक बेहद नाराज महिला। बिजली नहीं तो वोट नहीं। इस बार नेता यहां आने की कृपा न करें। यह है यजुआर गांव। यजुआर मुजफ्फरपुर जिले का सबसे बड़ा गांव और शायद बिहार का भी। मैं इस वक्त मौजूद हूं गांव यजुआर में। गांव यजुआर बिहार का संभवतः इस वक्त का सबसे बड़ा गांव है। साल 2001 के सेंसस के मुताबिक यहां की आबादी थी 39,816। ऐसे में आपको लगेगा कि सबसे बड़े गांव होने के नाते यहां पर विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, मगर यहां पर बिजली नहीं है। स्कूल्स लगभग खंडहर में बदल चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाएं रसातल में चली गई हैं। बड़ा सवाल ये, आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे का सच? हाथ कंगन को आरसी किया। हमने आगाज किया यहां के अस्पताल से। एक इलाका जो होता है वहां का अस्पताल बहुत मायने रखता है क्योंकि यहां पर बीमार लोगों को लाया जाता है, मगर यहां का जो एकमात्र अस्पताल है उसको जाने का आप रास्ता देखिए। थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ कीचड़ हो जाता है, तो बीमारों को यहां से लाना ही अपने आप में मुश्किल का विषय हो जाता है। अब चलिए हम अस्पताल का रुख करते हैं। ये तथाकथित 6 बेडेड अस्पताल है बिहार के संभवतः सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े गांव का, और यहाँ पर हमारे साथ लोग भी हैं जो यहाँ काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कितना बड़ा अस्पताल है? ये 6 बेड का अस्पताल है सर। क्या सुविधाएं मौजूद है? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही बहुत ही खंडर जैसा लग रहा है। कोई सुविधा नहीं है, घर का छत गिर रहा है, कोई सुविधा नहीं है सर। नहीं एक टैबलेट है यहाँ, एक वायरस घोल है, उससे तो अस्पताल चलता नहीं है। मेरे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, 1% नहीं आता है सर। यहाँ पर यूज्ड मेडिसिन यानी कि जो मेडिसिन के जो इस्तेमाल हो गया है वो मेडिसिन यहाँ पड़ी हुई हैं, यानी कि यहीं पर इलाज भी हो रहा है, यहीं पर मेडिसिन भी पड़ी हुई है, तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। यजुआर मानो कहीं दफन हो गया है और लोग इसे पूरी तरह से भूल गए हैं। ये देखिए अस्पताल का ये हालत, दीवारें उखड़ रही हैं बिल्कुल इतनी गंदगी में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या हालत है। दोपहर का वक्त है, यहां पर बिजली नहीं है। अब हम देखते हैं इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर का क्या हाल है। ये देखिए इसी अंधेरे से हमें होकर गुजरना पड़ रहा है, और ये जो है ये संभवतः इसका ऑपरेशन थिएटर है, मगर ये देखिए यहाँ पूरी गंदगी है हर जगह पर। इसे ऑपरेशन थिएटर का नाम दिया गया है, और मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पर किस तरह का ऑपरेशन होता है। डॉक्टर कादरी, यहाँ क्या होता है? यहाँ ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये किसी पहले हुआ करता था कभी, अब मैं जब से आया हूँ तब से कभी कुछ यहाँ उस तरह की कोई चीज़ नहीं ऐसी हुई है, क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर चाहिए क्या कहते पुलिस स्टेशन या इस तरह की चीज़ चाहिए जो कि यहाँ सुरक्षा हो सके। आसपास पुलिस स्टेशन भी नहीं है, इस पास यहाँ पर नहीं है।
अस्पताल के तजुर्बे से किसी तरह बचकर हम पहुंचे यहां के एकमात्र स्कूल की ओर। यहां भी वही दास्तां गूंज रही थी। बिहार के सबसे बड़े गांव यजुआर के तथाकथित विकास का पहला प्रमाण मेरे पीछे है। मेरे कैमरामैन अजीत चाको के कैमरे के जरिए आप देखने वाले हैं कि अब एकमात्र स्कूल जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पौधे उगे हुए हैं, साइकिल्स यहाँ पार्क की जाती हैं और पढ़ाई जो होती है, अगर मैं आपको बाहर ले चलूं तो पढ़ाई होती है इस कम्युनिटी हॉल में, ये जो आप सामने देख रहे हैं। और उस कम्युनिटी के हॉल के जो साथ एक स्ट्रक्चर है, दरअसल ये यहाँ पर +2 यानी कि 11th और 12th 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होनी है, मगर चूंकि यहाँ टीचर्स नहीं है लिहाजा यहाँ पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई टीचर नहीं है, बच्चे लोग देख रहे हैं, बच्चे लोग घूम रहे थे, आप लोग आए हैं तो ये खंडहर में तब्दील हो गया है, हम देख रहे हैं यहाँ पर पीछे। तो इसको कोई सुधारने की कभी कोशिश नहीं की गई? अभी तक तो कोई कोशिश नहीं हुई है। 2200 यहाँ पे बच्चे हैं, कोई सुधार नहीं हो रही है। 3 पंचायत है इस गांव में, गांव के में 3 पंचायत बने हुए हैं, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। निजी है, जिसको वोट देते हैं वो जीतने के बाद कोई काम नहीं करते हैं, बराबर देखते हैं, कहते हैं ये बना देंगे, ये बहाली करवा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन औराई विधानसभा क्षेत्र में आता है तो कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ बीजेपी के रामसूरत जी जीते हैं इस बार। इस वक्त हम उस कम्युनिटी हॉल के अंदर हैं जहां पर जजुआर का स्कूल चलता है, और न सिर्फ जजुआर बल्कि इसके आसपास जो 5 किलोमीटर के दायरे में गांव हैं वो तमाम बच्चे यहां पर आते हैं, इसी कम्युनिटी हॉल में उनकी पढ़ाई होती है। और ये हाल है बिहार के सबसे बड़े गांव का। 12वीं और 11वीं के लिए तो एक भी टीचर हमारे पास है ही नहीं। अच्छा। इसलिए टीचर के अभाव में या इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में हम 12वीं और 11वीं चलाने में असमर्थ हैं। तो आप देख सकते हैं ये हाल है बिहार के तथाकथित मॉडल गांव यानी कि बिहार के सबसे बड़े गांव यजुआर का, और ये समस्या बरसों से लगातार बनी हुई है। स्कूल का भी वही हाल, और विडंबना ये कि यहीं पर यानी इसी स्कूल में मतदान केंद्र भी है। अभी बिहार के संभवतः सबसे बड़े या दूसरे बड़े गांव में विकास की दास्तान ऐसी क्यों है, इसकी पड़ताल तो हम करेंगे ही, मगर अब हमें इसके मर्म तक पहुंचना पड़ेगा। ये जानना होगा कि आखिर क्यों इतने बड़े गांव होने के बावजूद क्यों इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे साथ इस गांव के कुछ गणमान्य लोग हैं। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, दूसरा सबसे बड़ा गांव या संभावित तौर पर सबसे बड़ा गांव, क्यों इसे नजरअंदाज किया जा रहा है? मुझे एक बड़ी वजह बताइए। ये जो गांव है उसमें 3 पंचायतें हैं और 4 पंचायत भी हो सकता है आबादी के हिसाब से, लेकिन इसका पॉपुलेशन 80% सिर्फ ब्राह्मण है। और इसीलिए यहाँ के जो भी राजनीतिक लोग हैं जो चेयर पे बैठते हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं, वो सभी लोग यहाँ के साथ वही काम कर रहे हैं जो वो आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया महादलितों के साथ। इस गांव को इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि एक ब्राह्मण बहुल गांव है। हम जानते हैं कि कुछ पॉलिटिकली करेक्ट चीजें आपको कहती रहनी पड़ती हैं, कुछ पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीजें आप नहीं कह सकते हैं। हम आपको जानना चाहेंगे, क्या आपके हिसाब से भी यही एक बड़ी वजह है कि ब्राह्मणों को नजरअंदाज, इस गांव को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि एक ब्राह्मण बहुल गांव है? इसका मुख्य कारण तो यही है। और चाहे वो केंद्र सरकार हो, MP हो, चाहे MLA हो, राज्य सरकार हो, सभी ने इस गांव को फुटबॉल बना के रखा है। पार्टी कोई भी हो, MLA कोई भी हो, विधायक MP कोई भी हो, किसी ने मूलभूत सुविधाओं के, यहाँ के मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। ये गांव अब भी 70 के दशक के अपने नायक पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र को याद करता है। जो काम वो 70 की शुरुआत में कर गए थे वो अब तक अधर में लटके हुए हैं। इस गांव के नायक हैं पूर्व और मरहूम रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा, और उनका एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाना इस गांव के लोगों को अभी भी साल रहा है। तो बहुत अफसोस उनको हुआ, और उन्होंने कहा जो सबसे पहले सड़क, पेयजल, ये 2 की व्यवस्था हम करते हैं, और बिजली की। इसके बाद हम जब रहेंगे फिर आएंगे तो हम देखेंगे और क्या हो सकता है। तो ये REO सड़क है सर, ये उन्हीं के समय में स्वीकृत कराया हुआ। उनके छोटे भाई उस समय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, उन्हीं के द्वारा ये REO सड़क यहाँ स्वीकृत करा गया, 2 सड़क। और 74 में वाटर टंकी का निर्माण यहाँ हुआ, यहाँ के ग्रामीणों को कम से कम शुद्ध पेयजल मिल सके। और उसी समय में चूंकि वाटर टंकी तो बिजली से चलता, ये बिजली का भी पोलिंग जो है उन्हीं के समय में हुआ, जो साहब इससे बिजली मिलेगी और
दुर्भाग्य से वो तो रहे नहीं इस दुनिया में, चले गए। मसलन ये पानी की टंकी 70 की शुरुआत में बनी और उसके बाद इसमें एक बूंद पानी लोगों के काम नहीं आया। फिल्म शोले की पानी की टंकी की तरह इसमें कोई वीरू भी नहीं चढ़ता। साथ में ये 35 लाख का जनरेटर है। 2 साल पहले लगा, एक बार बंद हुआ तो बस तब से बंद पड़ा हुआ है। मेरी बाईं तरफ आप ये जो झाड़ झंकार देख रहे हैं, और अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, ये दरअसल एक ट्यूबवेल है। ये स्टेट ट्यूबवेल जो है ये बनाया गया था 1972 में। उस वक्त के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जब इस गांव में आए थे और उन्होंने यहाँ की बदहाली देखी थी तो उन्होंने इस ट्यूबवेल को बनवाया था, मगर 1 साल के अंदर उनका देहांत हो गया और वो 1973 का दिन है और आज का दिन है। इस स्टेट ट्यूबवेल का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये तो है साल 2015 में भारत की दास्तान। तो ये आपके सामने हकीकत है, ठीक मेरे पीछे। झाड़ झंकार के बीच मौजूद है यहाँ का ट्यूबवेल। ये भी 70 के दशक में बना था और ये भी बिजली के अभाव में बंद पड़ा है, क्योंकि इस पूरे गांव में बिजली नहीं है। यहाँ घरों में बिजली सौर ऊर्जा से पहुंचाई जाती है। आप जानते हैं इस वक्त मैं कहां खड़ा हूं? मेरे पीछे ये जो चीज है, चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी जमाने में ट्रांसफार्मर हुआ करता था। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। मकसद ये था कि गांव को बिजली मिले, मगर आप देख सकते हैं बाकायदा बेल पत्तियां उगाई हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या प्रयोग हो रहा है। वाकई शर्मनाक स्थिति है। ट्रांसफार्मर पर बेल उगाई हैं और ऐसे में लोगों को बिजली क्या मिल रही होगी? बिजली जो आ रही है वो सोलर पावर, सौर ऊर्जा के जरिए आ रही है। ख्याल से आपने पूरी उम्र इस गांव में गुजारी है। क्या किस तरह से महसूस करते हैं आप? गांव की समस्या सबसे पहले तो 12मासी सड़क से हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं। प्रखंड मुख्यालय यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में कोई रास्ता नहीं है। हम लोग 60 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रखंड मुख्यालय जाते हैं और जिला मुख्यालय से तो जुड़ना शायद हमको बुझाता है जो ये असंभव सा लगता है। रह गया इस गाँव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत न रोड है, न बिजली है, न कहते हैं सड़क है, न पानी है और हमारे स्टेट ट्यूबवेल आज से 73 ईस्वी में गड़ा जिससे आज तक पानी नहीं छुआ। और ये ऐलान यजुआर पूरे दम खम के साथ कर रहा है। ऐसे कई ऐलान या पोस्टर्स आपको इलाके में दिख जाएंगे, मगर बड़ा सवाल यही कि क्या जातिगत सोच से हमारे राजनेता ऊपर उठ पाएंगे? यजुआर गांव का विकास सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए 70 के दशक से बाद ब्राह्मण समुदाय का कोई नेता सामने उभर कर नहीं आया। मगर यह अपने आप में कितनी शर्मनाक तस्वीर है। क्या एक इलाके का विकास सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उसी की जाति का कोई व्यक्ति उसकी नुमाइंदगी करे? ये देश के लिए, इस राज्य के लिए एक शर्म की बात है और ये संदेश है उन पार्टियों के लिए जो अपने आप को या जिन्हें मीडिया या राजनीतिक विश्लेषक अगड़ों की पार्टी कहते हैं। क्या उनका ध्यान भी यजुआर की तरफ नहीं आया? कैमरामैन अजीत चाको के साथ अभिसार शर्मा, यजुआर, एबीपी न्यूज।